नदीम अफजल चंद साहब ने ये कहा है कि हम अभी तक एक्शन इसलिए नहीं ले सके जिन लोगों ने गलत फिगर्स दी या जिनकी गलतियों की वजह से रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ रही है, उनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं हुआ कि हम कमज़ोर हैं। अब इनसे तो मैं पूछूंगा कमज़ोरी की वजूहात, लेकिन सईद गनी साहब, क्या आप इत्तेफाक करेंगे नदीम अफजल चंद साहब से कि इन्होंने पॉलिटिकल क्लास कि इन्होंने इतराफ़ कर लिया कि हम कमज़ोर हैं? पॉलिटिकल क्लास, हम का मतलब है पॉलिटिकल क्लास। चले आप सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को आप ये इतराफ़ करेंगे कि पॉलिटिकल क्लास कमज़ोर है? देखिए, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। नदीम अफजल चंद साहब ने जो बात कही ना कि जी पता नहीं NARC कहाँ था, PRC कहाँ था और चीज़ें ठीक नहीं हुई, तो इनको मुझसे ज़्यादा याद होगा, इसलिए कि 2008 में मैं MNA नहीं था, मेरे ये दोस्त जो हैं वो MNA भी थे और उस वक्त हुकूमत में भी शामिल थे, PSC के बाद में चेयरमैन भी बने। उस दौर में जब हुकूमत हमारी आई थी तो गंदम का बहरान उस वक्त भी था, लेकिन जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई तो गंदम हमारे पास वाफिर मिकदार में पैदा हो रही थी। हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई थी, तो उस वक्त की हुकूमत ने काफ़ी कुछ काम किया था। तो ये कहना कि जी पहले कुछ नहीं हुआ इसलिए कुछ नहीं होता, नीयत हो, अगर नीयत हो, विल हो, आप सही फैसले करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। दूसरी बात यह है अभी उन्होंने सिंध की बात की गई, जी सिंध के अंदर बहरान क्यों है? मेरे साहब, सुबह सिंध में जितनी गंदम की हमें ज़रूरत है उतनी गंदम हम पैदा नहीं करते, हमारे यहाँ कम पैदा होती है। सूबा पंजाब में गंदम ज़्यादा पैदा होती है, अपनी ज़रूरत भी पूरी करता है, बाकी मुल्क के सूबों को भी फराहम करता है। इस साल जो मुल्क में गंदम पैदा हुई है तकरीबन 26 मिलियन टन के करीब, या शायद थोड़ी आगे पीछे है। 76% गंदम जो है वो पंजाब में पैदा हुई, 76%। अब आप मुझे बताइए कि जिस सूबे में 76% गंदम पैदा हो, अप्रैल में आपकी फसल उतरी गालिबन, और उसके 2 महीने बाद आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर गंदम का बहरान है। आपके फेडरल मिनिस्टर असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि 66 लाख टन गंदम कहाँ चली गई है। ये मैंने नहीं कहा है, इनके अपने वजीर ने कहा है। इसका जवाब तो आपको देना है, सिंध ने तो नहीं देना है। सिंध ने इस मरतबा जो प्रोक्योरमेंट की है वो 12.5 लाख टन की है, जो हमने अपने प्लान के हिसाब से की थी, हमने प्रोक्योरमेंट कर ली। अब मुसीबत यह है कि पूरे मुल्क में गंदम का बहरान है, आप सिंध को कहते हैं कि रिलीज करो। भाई, सूबाई हुकूमतें जो प्रोक्योरमेंट करती हैं वो अपने प्लान के हिसाब से करती हैं, अपने सूबे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करती हैं, और एक पूरा कैलेंडर बनाते हैं कि हमने कब रिलीज करनी है। अगर पंजाब में गलत फैसले हुए हैं, पंजाब की गंदम KP चली गई, KP से अफगानिस्तान चली गई, तो इसकी सजा आप सिंध को भी देना चाहते हैं? मतलब आप फोर्स तो नहीं कर सकते, आप पूरे मुल्क में, गिलगित में प्रॉब्लम, बलूचिस्तान में प्रॉब्लम, KP में प्रॉब्लम, पंजाब में प्रॉब्लम, आप कहते हैं सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। अच्छा, आप चीनी का मसला हो जाए, आप कहते हैं सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। इसका मतलब है आप कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं है। नहीं, मैं ये समझता हूँ आपका IG अगवा हो गया, आपका IG अगवा हो गया, उसने अपनी FIR दर्ज नहीं कराई अपने अगवा की, वो बड़ा मजबूत है। मैं आपसे नहीं करता। एक गुजारिश करूँ, देखें अभी और भी बहुत सारी बातें इन्होंने की जो इस वक्त लोगों के इश्यूज हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इनको ये भुगतना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोग अपोजिशन की तरफ आ रहे हैं। महंगाई बेइंतहा है, और ये भले कोशिशें कर लें, बातों की हद तक ये करते रहेंगे, हम करेंगे, लेकिन जब खान साहब ने नोटिस लिया है, अल्लाह के फजल से उस महंगाई में मजीद इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई है। तो ये नोटिस ना ही ले तो अच्छा है। और पाबंदियां में देखें ना, पाबंदियां सिर्फ कोई 24 पे नहीं लगी है। मीर शकील रहमान को 1 साल होने को आया ना जेल के अंदर पड़ा, क्या जुर्म है भाई, क्या कसूर है? मतलब कोई एक नहीं है, एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, साजिशें हो रही हैं, अदलिया के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, सियासी जमातों के खिलाफ जो अपोजिशन में बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है इस कौम को दबाने का। अच्छा, आप मुसद्दिक मलिक साहब, आप बताइए, आप एज ए पॉलिटिकल क्लास आप समझते हैं कि आप बड़े कमजोर लोग हैं? जी, मैं समझता हूं कि अगर ये गुफ्तगू होती रही तो हम कमज़ोर रहेंगे, लेकिन मैं ओवरऑल कहूँगा कि वो हैरान हूँ, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। यानी चलें, एक चीनी छोड़ देते हैं, आटा भी छोड़ देते हैं, दवाइयों ने क्या कसूर किया था? वो भी इम्पोर्ट होनी थी। कमाल हो गई है, पहले 200%, पहले 250%, इंपोर्ट ही ज्यादा होती है। सुन तो लें यार, पहले 250% कीमत बढ़ाई, फिर 300% कीमत बढ़ाई, अब फिर 25% कीमत बढ़ा दी है। ये कहाँ से आए हैं लोग? और ये मलबा आप सिंध हुकूमत पर नहीं डाल सकते? नहीं डाल सकते। अभी उसके अलावा सुन लें, ये तो इन्होंने खुद अप्रूव किए हैं ना, यहाँ पे इनकी जो तंजीम है जो दवाइयों की कीमत इस्टेब्लिश करती है, तो आप मुझे बताएं ये क्या कर रहे हैं? यानी इनसे चीनी पूछो, ये कहते हैं माफिया पिछली हुकूमत, इनसे आटा पूछो, कहते हैं माफिया पिछली हुकूमत, इनसे अदविया पूछो, कहते हैं पिछली हुकूमत माफिया, इनसे स्कूल पूछो, इनसे पेट्रोल खत्म हो जाए, पिछली हुकूमत माफिया। लेकिन अभी उन्होंने इतराफ
किया कि एज अ पॉलिटिकल क्लास हम बहुत देखें, कमजोर हैं। हम सारे नहीं, हम मेरे ख्याल मैं में ये हम एक- ताकतवर है, नहीं, मैं मेरी- इनसे सवाल कर नहीं, लूं नहीं, मेरे- ताकतवरों अब से। एक मिनट बात कर लेने देना, मेरी बात कर लेने दे। देखें, हम स्ट्रगल में हैं सारे। चलो ठीक। मेरा ख्याल है कि हम सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि चंद साहब की तरह के लोग जो हैं उनको स्ट्रगल का हिस्सा बनना चाहिए, पार्टी के अंदर रह के भी। पार्टी के अंदर भी तो कोई, और ये उठाते हैं आवाज। एक बात मैं आपको सैल्यूट किया है, बिला वजह नहीं किया। एक वैसी बात बता दूं जी। 2008 में हमारा एक साथी था सलीम शहजाद, वो अगवा हुआ, उसको कत्ल कर दिया गया। हमने उसके खिलाफ बड़े मुजाहरे किए। उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है उसने पाबंदी लगा दी जनाब के हमारे प्रोग्राम में आके कोई जो है वो सलीम शहजाद के इशू पे बात नहीं करेगा। ये आते थे, बात करते थे, मजम्मत करते थे, और इनको नोटिस मिलते थे पार्टी से। ठीक है। और हमारे दौर में, मैं आपको बता देता हूं, हमारे दौर में जिस दिन मीडिया को बंद किया गया है 2017 में, बिल्कुल ठीक नहीं था। बिल्कुल ठीक नहीं था। और मैं समझता हूं कि ये बात, खेल खत्म होना चाहिए। हाँ। ये कहां से शुरू होता है, कहां तक जाएगा? देखिए, बात ये है, एक इलेक्टेड हुकूमत को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। 2 साल 5 साल का मैंडेट है, 2.5 साल होने को आ गए हैं। बात ये है कि अगर ये वोट लेकर आए हो ना, तो इन पे वोट का बोझ हो, फिर ये कहें कि मैं जिम्मेदार हूं। हाँ, पुरानी हुकूमतें बहुत खराब थीं, लेकिन मैंने इसलिए अपने आप को पेश किया कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं। लेकिन अगर 2.5 साल के बाद आप कहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होता, तो भाई आपसे नहीं आता तो छोड़ दें, वापस करें, हम आपको चला के दिखाएं। जी, इसका जवाब दें। देखिए, हुकूमतें, पहली दफ़ा ये नई हुकूमत आई है, वरना इससे पहले तो इनकी हुकूमतें ही आती रही हैं। और इस हुकूमत को भी जिस तरह इन्होंने 7-8 वोट, कोलिशन गवर्नमेंट है, सूबों में भी और मरकज में, बड़े सूबे में भी 5 वोट। यानी कि ये भी एक मिक्स अचार हुकूमत है। देखें, थिन मेजॉरिटी में और 2/3 मेजॉरिटी में बड़ा फ़र्क होता है। इनको 2/3 मेजॉरिटी मिलती रही है, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी साथ मिलता रहा। और आज जो वोट की आज़ादी की, वोट की इज़्ज़त की बात करते हैं, 7 इस्लामी जमहूरी जनरल एहतशाम ज़मीर से लेकर हमीद गुल साहब मरहूम तक इनको मिलते रहे हैं। शुक्र है ये नज़रियाती हो गए हैं। आज इनको इस मुल्क का नज़रिया, हबीब जालब, फैज़ अहमद फैज़, जदोजहद के नारे, मुझे खुशी हो रही है, ये मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये 2 साला दौर का 50 हबीब जालब और फैज को ऑपोजिशन लेगी, अहमद फराज को हुकूमत ले गई। नहीं, अहमद फराज को तो नहीं ले जा सकी, उनका बेटा लेगी। अहमद फराज तो हमारे पास ही छोड़ गए। अच्छा, अब रह गई बात, पार्लियामेंट को अगर ये मजबूत करके जाते, जहाँ कोई पैमरा की हैसियत ना होती, कोई इलेक्शन कमीशन की हैसियत ना होती, कोई नैब की हैसियत ना होती, तो आज आइडियल पार्लियामेंट ही छोड़ के जाते, पार्लियामानी प्रैक्टिस ही ऐसी छोड़ के जाते कि हम उसको फॉलो करते, फिर तो बात इनकी ठीक थी, हम तनकीद हो सकती थी। जहाँ आप ऐसे ही लेगेसी छोड़ के गए हो, ऐसी बाकियात छोड़ के गए हो, जो ज़ियाउल हक की बाकियात से शुरू हो के आपके अमीरुल मोमिनीन बनने तक का सफ़र जो है, तो सदक भाई फिर एक इंटेलेक्चुअल बहस छड़े, अपनी गलतियां तस्लीम करें, तस्लीम करके आगे राह दिखाएं कि हम अपोजिशन है, वो आपसे तावन करते हैं, हम कहें कि जी ठीक है, हमसे 2 सालों में ये गलतियां हुई, हमें रिफॉर्म की तरफ जाना चाहिए तेज़ी के साथ। अवाम मुश्किल में है, और अवाम की मुश्किल में ये आपको बता दूं कि सिर्फ PTI वहाँ नहीं रगड़ा खाएगी। जब अवाम मुश्किल में आएगी तो हजूम लीडरशिप ढूंढेगा, हजूम फिर जिम्मेदार भी ढूंढेगा, और जिम्मेदार अशराफिया होगी, एलीट क्लास होगी। ये हजूम से तो हमें डरा नहीं, उस हजूम में फिर मैं ये बता दूं, आज का वाकया बता रहा हूं, उसी की बात करने लगा। चलो फिर वोट से हजूम आज भी लीडर ढूंढ रहा था। मेरी बात सुनिए, अगर नहीं, आमद मीर भाई, ये मैं लाइव मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, ये जो अशराफिया है, खा किसी भी पार्टी की अशराफिया है, अगर इन्होंने ये जाती ये इस तानाज़नी से हम आगे ना निकले, यकीन जानिए पर्ची की जगह बर्ची होगी। पर्ची की जगह बर्ची। ये कहते हैं ना, वोट को इज्जत। अवाम समझते हैं कि वोट को इज्जत कौन नहीं दे रहा, अशराफिया नहीं देने दे रही, जो स्टेटस को की हामी है, जो बेनिफिशियरी है, जिसकी अपनी पार्टियों में जो बेनिफिशियरी है, जो चाहती है, वही बिजनेस टाइकून हर दौर में मौजे करते हैं। हर दौर में मैं कहता हूं रूलिंग क्लब बना हुआ है, ईमानदारी की बात है, कोई नाम नहीं लेता उस रूलिंग क्लब और का। PTI भी उस रूलिंग क्लब बना हुआ है यार, एक स्टेटस को है, एक अशराफिया है, हम नहीं तोड़ पा रहे। मैं तो तस्लीम करता हूं कि हम नहीं तोड़ पा रहे, ये तस्लीम नहीं करते। मैं कुछ नहीं करते तस्लीम। जरा छोटा अब मेरा भाई पढ़ा लिखा आदमी है, एक नई राह निकालेगा, मेरे अशराफिया का जवाब देंगे कि अशराफिया को हम एज ए पॉलिटिकल क्लास। सवाल है जी कि PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, 3 बड़ी पार्टियां, तीनों में जमहूरियत क्यों नहीं है? देखिए, मुझे पहले ज़रा इनके सवाल का जवाब दे दें। ये टेलीविजन पे भी आके अब हमें बर्ची से डरा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं डरा रहा, मैं तो कह डर रहा हूं अवाम की बर्ची लोग से। बर्ची पे आ जाएंगे। जी, मैं भी यही खुदा न खासा आपके कमान में क्या आया। अब आप ब्रेक ले लें।